गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आ गए हैं हमारा चैप्टर को लेकर अपू के साथ 2.5 साल। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक उपन्यास है जिनका राइटर है विभूति भूषण बंद्योपाध्याय, जिन्होंने लिखा था पौथेर पांचाली। उस पौथेर पांचाली का ही ये जो फिल्म है, ये फिल्म बनाने में सत्यजीत राय को कितना साल लगा था? 2.5 साल लगा था। तो इस 2.5 सालों में सत्यजीत राय को क्या क्या मुसीबतों का सामना पड़ा था, या उन्होंने क्यों इतना टाइम उनको लगा एक फिल्म बनाने के लिए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, और एक बात मैं बोल देती हूँ, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो वो भी मुझे बोलना, तो मैं पहले 1-2 दिन चैप्टर का भी पिक आप लोगों को भेजूंगी। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो मैं भेजना बंद करूँगी, तो आप लोग मुझे बोलना, ओके। तो चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। पौथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। कितना साल तक? 2.5 साल तक। ये हमारी क्वेश्चन में आ सकते हैं कि पौथेर पांचाली की जो शूटिंग थी वो शूटिंग का कितना साल लगा था, तो आंसर क्या होगा? 2.5 साल। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। ये जो 2.5 साल है, ये पूरा 2.5 साल में हर रोज शूटिंग होती थी, ऐसी बात नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। सत्यजीत राय बोल रहे अपने बारे में कि क्यों उनको 2.5 साल लगा इस फिल्म को बनाने के लिए। वो पहले क्या में काम करते थे? एक विज्ञापन कंपनी में वे काम करते थे। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। क्या करते थे? जब नौकरी से उनका थोड़ा छुट्टी मिलती थी तब वे जाकर वो शूटिंग का काम करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पर्याप्त मतलब जितना पैसा चाहिए एक फिल्म बनाने के लिए, उतना पैसा सत्यजीत राय के पास नहीं थे। तो इसलिए क्या होता, पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रहनी पड़ती थी। पहला जो मुद्दा था वो क्या है? पैसा। उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। जब भी उनको क्या मिलती थी? छुट्टी मिलती थी, तभी जाकर वे काम करते थे या शूटिंग करते थे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। अगर हम किसी फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में क्या चाहिए? हमें एक्टर चाहिए, हमें एक्ट्रेस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कलाकारों को इकट्ठा, मतलब सब कलाकार अगर मिलेंगे, समझ लो इस पौथेर पांचाली में जैसे कि हमें मिलेगा दुर्गा, हमें अपू की माँ इंदिरा ठाकुरून, है ना, और भी 2-3-4 ऐसे कैरेक्टर हैं। तो अगर हम कैरेक्टर को नहीं ला पाएंगे तो हम कैसे फिल्म बनाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें अगर कैरेक्टर को इकट्ठा करना है तो सत्यजीत राय इसका एक बहुत बड़ा आयोजन किया था। विशेषकर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो कैरेक्टर है वो है अपू। अपू इस पूरे उपन्यास का, इस फिल्म का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है? कैरेक्टर है। तो इसलिए विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल के लड़का मिल ही नहीं रहा था। कितना साल का? 6 साल का लड़का चाहिए, लेकिन सत्यजीत राय जैसे बच्चा चाहते हैं वैसा वे पा ही नहीं रहे थे। तो क्या हुआ? आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तेहार दिया। उन्होंने इश्तेहार दिया कि पौथेर पांचाली फिल्म के लिए एक 6 साल का बच्चा चाहिए। इसके लिए उन्होंने पेपर में क्या दिया? विज्ञापन दी। ठीक है। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। कहाँ पे? रासबिहारी एवेन्यू। कोलकाता के ऐसे बहुत सारे लैंड है जिसका नाम एवेन्यू होता है। 15 एवेन्यू, 16 एवेन्यू, ऐसे बहुत सारे लैंडों का नाम एवेन्यू होता है। तो वहाँ का रासबिहारी एवेन्यू के एक बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा भाड़ा किया था। क्यों? उनको कलाकार चाहिए था और कलाकार के लिए ऑडिशन चाहिए था। तो ऑडिशन लेने के लिए उन्होंने वो रूम को बुक किया था।
वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बच्चे आते थे जो विज्ञापन उन्होंने दी है उसके बाद इंटरव्यू के लिए बच्चे आने लगे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। बहुत सारे लड़के आए थे, लेकिन जैसा अपू चाहिए था हमारे सत्यजीत रे को, वो लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दिन एक लड़का आया, उसके गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शॉक हुआ। गर्दन पे क्या लगा हुआ था? पाउडर। बेसिकली लड़के लोग गर्दन पे या गले पे पाउडर नहीं लगाते, इसलिए उनको शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वो बोला टिया। थोड़ा धीमी आवाज और नाजुक आवाज में उसने, जब सत्यजीत राय ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? देखो, मतलब ये होता है नजरिया एक डायरेक्टर का। उन्होंने क्या देखा कि उसके यहाँ पे थोड़ा पाउडर लगा हुआ है, और उसका नाम उन्होंने जब पूछा, उसका जो आवाज़ है उसको देखकर उन्होंने सुनकर उन्होंने उसके पापा से पूछा कि आप क्या अभी अभी उसका बाल कटवा कर लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। क्या हुआ, क्या है? देखो, एक्चुअली सच छिपा नहीं सके, सच छिपा वो नहीं सके। क्या था, क्या राज था, क्यों पाउडर था, क्यों ये पूछा कि बाल कटवा कर लाए? एक्चुअली में वो लड़का था ही नहीं। देखो, असल में ये मेरी बेटी है, ठीक है। ये लड़की को लड़का बनाकर लेके आए थे। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। ये होता है कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो हम ऐसा करते हैं कि लड़की की भूमिका लड़का और लड़का का भूमिका लड़की, क्योंकि इस साल में कौन लड़का कौन लड़की इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए वे क्या किए, उन्होंने अपनी बेटी की बाल कटवाकर लड़का बनाकर शूटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए लेके आए थे। विज्ञापन देखकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का ना मिलने के कारण तो मैं बेहाल हो गया। बहुत परेशानी में वो पड़ गए थे कि मुझे जो लड़का चाहिए अपू के लिए, वो लड़का मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? वो बेबस हो गया था, ठीक है, बेहाल हो गया था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। अचानक से एक दिन उसकी बीवी ने क्या कहा, उनकी बीवी ने, कि मैंने क्या, मेरे पास वाले एक मकान में मुझे एक लड़का देखा, आप उनको बुलाइए अपू के लिए। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पोथेर पांचाली में अपू बना। तो कौन अपू? किसने किरदार जो उन्होंने जिसको चाहिए था अपू का कैरेक्टर निभाने के लिए, तो वो जिसने किया उसका नाम क्या है? वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, तो ये याद रखो, सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी ने क्या किया? अपू का रोल किया था, ठीक है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला था। कितना साल? 2.5 साल चलने वाला था। उन्होंने अपू के लिए जो कैरेक्टर चाहिए तो उनको मिल गए, अभी भी 2.5 साल उनको लगा। इस बात का अंदेजा मुझे पहले नहीं था। एक्चुअली जब हम काम पे उतरते नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि ये काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा। इसलिए सत्यजीत रे को भी पता नहीं था कि अपू का जो ये पोथेर पांचाली फिल्म बनाने के लिए उनको 2.5 साल लगेगा, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। उनके पास, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनका एक विज्ञापन कंपनी में वो काम करती थी, उनको छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए जितना टाइम गया उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि ये मूवी होगा ना, ऐसा कुछ उनके मन में चलने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा।
देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो बच्चे क्या करेंगे, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो बड़े होंगे। तो बड़े होने से क्या होगा, जब वो बड़े होने लगेंगे तो वो जो जितना वर्ष का उनको दिखाना है फिल्म में वो नहीं होगा, क्योंकि उस वर्ष को वो अतिक्रम कर पाएंगे। और जैसे कि वो वृद्धि का टाइम होता है, तो अगर वो इतना छोटा है तो थोड़ा लंबा हो जाने से वो फिल्म में दिखाई पड़ेगा, तो वो मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जो देखेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ये उनका एक अच्छा गया कि मैंने अभी बोला ना कि वृद्धि का टाइम है, जितना बढ़ना मतलब छोटे बच्चे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। तो उस जिस टाइम पे लड़के या लड़की बढ़ते हैं जितना बढ़ना चाहिए, अपू और दुर्गा उस टाइम पे बड़े नहीं थे, तो ये उनका एक प्लस पॉइंट था, ठीक है। इसलिए वो बच गए, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी में आना पड़ सकता था, है ना। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी मेरे सौभाग्य की बात थी। देखो इंदिरा ठाकुरन बहुत ही मैंने पिक्चर दिया है तुम लोगों को, देखना कि वो जो इंदिरा ठाकुरन है बहुत ज़्यादा, बहुत उम्र, उनका कितना उम्र है 90। और इस साल में आदमी ज़्यादातर बचते हैं या उनका जीवित रहना इतना पॉसिबल नहीं है, है ना। मर जाते हैं 90 से पहले, लेकिन वो 2.5 साल तक वो बचे रहे और उन्होंने इस एक्टिंग को, इस क्या बोलते हैं उसको, इस किरदार को निभाया। और उनका नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उनका नाम था चुन्नीवाला, है ना। उनका नाम था चुन्नीवाला देवी। तो ये दो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सौभाग्य है। एक तो जिस टाइम में बच्चों का बढ़ने का टाइम होता है उस टाइम पर अपू और दुर्गा नहीं बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, इंदिरा ठाकुर की किरदार में जिन्होंने वो एक्टिंग किया वो 90 साल की थी और वे 2.5 साल तक जीवित रहे और अच्छे से उनका मतलब काम किए उन्होंने। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। जब शुरू हुआ तभी एक प्रॉब्लम आ गई। देखो यहाँ से हम प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव गए। कहाँ गए? दुर्गा और अपू को लिए कलकत्ता से बहुत दूर पालसीट बोल के जगह है, 70 मील दूर। वहाँ पे एक गांव पे सत्यजीत अपू और दुर्गा को लेके गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। मैंने पिक्चर में दिया काश फूलों का बागान कैसा होता है। जब भी शरद ऋतु आता है तभी काश फूलों का आगमन होता है। तो उस शरद ऋतु मतलब उस टाइम में काश फूल सिर्फ खिलते हैं, इसके अलावा नहीं खिलते। तो वहाँ पे लेके गए थे। रेल लाइन है, उनके सामने एक मैदान है पूरा काश फूलों का। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं, वो फर्स्ट टाइम रेलगाड़ी देखते हैं। मतलब ये जो स्टोरी है उस स्टोरी में मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि गांव और शहर का भी यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है। तो गांव से पहले मतलब गांव से फर्स्ट टाइम वो शहर गए और फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा रेल लाइन। तो ये सीन था, हाँ ठीक है। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी कि उसने अपू और दुर्गा ने फर्स्ट टाइम क्या देखा, रेल लाइन और ट्रेन देखा। ये शूटिंग उनको करना था। ये सीन बहुत ही बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। ये सीन हम दिखाएंगे। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। मतलब एक दिन में वो जो शूटिंग था, जितना टाइम मुझे लगना चाहिए वो एक दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला था। एटलीस्ट 2-3 दिन चाहिए, कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। जो मैंने भी बोला 2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। क्या था उस दिन, जिस दिन वो लोग शूटिंग के लिए, उस दिन जगदात्री माँ जगदम्बा की पूजा थी। तो क्या हुआ, दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू काशफूलों के वन में पहुंचता है। उस दिन पूजा है और इस सीन था कि दुर्गा के पीछे पीछे अपू भी उस काशफूलों के मैदान में जाता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। जो हमारा सीन था उसका सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने सिर्फ आधा ही पार्ट कर पाए थे।
निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बराह हुए ही थे। मतलब जो ये काम था, जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, जो कला मतलब जो कैमरामैन थे, जो अभिनेता अभिनेत्री थे, सभी पहले ये एक्सपेरिमेंट था, तो इसलिए सबको ही टाइम लगा वो सीन अच्छे से करने के लिए। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। जैसे कि वो शाम हो गया तो बाकी का जो सीन था वो अगले दिन करेंगे बोल के वो लोग घर पे आ गए थे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। फिर 7 दिन बाद उसी जगह पे जो आधा बाकी था उसके शूटिंग के लिए वो वहाँ पे गए। तो वो जगह हम पहचान ही नहीं पाए, जहाँ पे वो गए वो पहचान ही नहीं पाए। क्यों? देखो, लगा ये कहाँ आ गए हैं हम। सत्यजीत राय बोल रहे हैं कि जहाँ जिस जगह पे हमने आधी शूटिंग की थी उसी जगह पे हम 7 दिन बाद गए तो ये जगह इतना चेंजेबल था कि हमको लगा ये जगह वो जगह है ही नहीं, दूसरी जगह है। कहाँ गए वे सारे काशफूल? वो काशफूल कहाँ गए? वो अचानक से क्या हुआ, बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। देखो, जो सीन आज किया उसके 7 दिन बाद वो गए, उस 7 दिनों में जानवर ने सारी काशफूल को खा लिया। तो अभी उनका जब तक काशफूल नहीं होगा तब तक नेक्स्ट सीन नहीं होगा, है ना। तो क्या हुआ, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। अगर अभी वो करेंगे तो पहले का जो काशफूलों का भरा हुआ मैदान था वो अभी नहीं, ये तो मिलेगा नहीं। उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर खत्म होता है एक दिन का शूटिंग, अभी दूसरी जगह से अगर उसी जगह का दूसरा जगह दिखाएंगे तो ये जो यहाँ से होकर यहाँ पे कंटिन्यू होना था वो कंटिन्यू होगा और लगेगा कि दूसरा जगह है, दूसरा पार्ट है ना। तो ये प्रॉब्लम उनको हुई थी। उस सीन के बाकी अंश का शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वो मैदान काशफूलों से भर गया तब की। देखो, एक सीन उन्होंने 1 साल में किया, मतलब एक साल के पहले दिन किया और 7 दिन बाद गया तो वो काशफूल नहीं था, तो उनको रुकना पड़ा कितना दिन, 1 साल तक। फिर जब शरद ऋतु आया फिर काशफूल का आगमन हुआ, उसके बाद वो बाकी सीन उन्होंने किया। देखो, बहुत ये प्रॉब्लम था, ये हमने एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिया। उसी समय रेलगाड़ी की भी शॉट्स लिए, रेलगाड़ी का भी कि वो रेलगाड़ी में बैठ के वो जाते हैं, पहले रेलगाड़ी देखते हैं, उसका भी शॉट लिया। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। उन्होंने इतना ज्यादा शॉट था कि एक रेलगाड़ी से वो हो जाएगा, नहीं हुआ। बहुत सारे रेलगाड़ियों में उन्होंने शॉट लिया। लेकिन मजे की बात है कि हमें जब हम ये फिल्म देखते हैं हमें कहीं पर भी नहीं लगा कि ये एक ट्रेन नहीं है। आप लोग देखना, मैं बोलूँगी यूट्यूब में जाके आप ज़रूर देखिए पत्थर पांचाली का ये सीन, रेलगाड़ी का सीन। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ये काशफूलों का सीन जो है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पहला साल का है और दूसरे साल का है। और ट्रेन एक ट्रेन नहीं, बहुत सारा ट्रेन था। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। 3 गाड़ियां थी। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती है ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था कि वो स्टेशन मास्टर से कब इस टाइम पे गाड़ियां जाती है, कब कहाँ जाती है, वो टाइम ले लिया और उसके बाद वहाँ पे बैठ के उन लोगों ने शूटिंग की। टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। एक ही दिशा मतलब ऐसे ही जाएंगे, फिर नहीं तो ऐसे ही एक ही दिशा से, हाँ इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे, एक ही दिशा से जाएंगे। इसलिए तो शूटिंग करने में अच्छा होगा। अगर हमें दिखाना है रेल लाइन इस तरफ जा रहा है तो अगर ट्रेन यहाँ से आए उस जगह से हम शूटिंग करें तो वो दूसरी ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस तरह से जो जाने वाली जो ट्रेन है उसे 3 ट्रेनों में उन्होंने शूटिंग की।
जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। जहाँ जहाँ टीम जिस जगह पे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वहाँ के टीम मैनेजर थे अनिल बाबू, वहाँ में खड़े थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलने समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे। जब रेलगाड़ी स्टार्ट होता था तभी उस ड्राइवर के साथ ड्राइवर केबिन में अनिल बाबू भी उठ के आ जाते थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलने समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, एक साथ चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। ये एक सीन है, आप लोग देखना, मैंने पिक्चर में भी दिया कि वो जो ट्रेन जब जा रहे थे तो कोयला का ट्रेन था, तो कोयला डालने पड़ेगा क्योंकि धुआं, काला काला धुआं निकलना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अनिल बाबू ड्राइवर के साथ बैठते थे ताकि जब शूटिंग का टाइम हो तभी वो कोयला डाले और ऊपर से काला धुआं निकले। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। सफेद काशफूल, वहाँ पे काला धुआं, ये हम बहुत अच्छा एक पिक्चर है, मैंने दिखाया भी आप लोगों को कि ये पिक्चर में जब पूरा सफ़ेद, वो सफ़ेद रंग का काशफूल होता है, उसमें काला धुआं निकल रहा है ट्रेन से, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अगर वो नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था। है, सही में हमको नहीं लगा कभी भी ये देख के कि एक रेलगाड़ी नहीं है बल्कि 3 रेलगाड़ियां हैं। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वो दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। अभी क्या, अभी कोयले का नहीं है, अभी डीजल से चलता है, अभी बहुत सारा इलेक्ट्रिकल चीज़ों से चलता है गाड़ी। तो अगर अभी का टाइम होता तो वो जो दृश्य उस टाइम पे बना था वो दृश्य कभी बन ही नहीं पाता। ठीक है, ये था अपू का जो रेलगाड़ी देखने का जो सीन था या काशफूलों का सीन। इसमें हमारे सत्यजीत राय को कितना प्रॉब्लम हुआ ये हमने देखा। अगले क्लास में देखेंगे और क्या क्या मुसीबत उनको झेलनी।